माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना और तिरंगा फहराना दुनिया के हर पर्वतारोही का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रहस्यमय धरती पर कुछ ऐसे भी पहाड़ मौजूद हैं जो एवरेस्ट से ऊंचाई में भले ही छोटे हों, लेकिन कयामत और मौत के मामले में उससे कहीं ज्यादा क्रूर, बेरहम और जानलेवा हैं। जी हाँ, दुनिया में कुछ ऐसे डेथ जोन मौजूद हैं जिनके सामने आते ही अच्छे से अच्छे और तजुर्बेकार पर्वतारोहियों के भी पसीने छूट जाते हैं। इन पहाड़ों की असली ताकत सिर्फ इनकी गगनचुंबी ऊंचाई में नहीं है, बल्कि यहाँ चलने वाले हड्डियों को जमा देने वाले बर्फीले तूफान, बिना चेतावनी के गिरने वाली विशालकाय बर्फ की चट्टानें और वो सीधे 90 डिग्री के रास्ते, जहाँ से अगर एक बार पैर फिसला तो लाश का मिलना भी नामुमकिन हो जाता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और जानलेवा पहाड़ों के बारे में, जहाँ कदम रखने का मतलब है सीधे यमराज को दावत देना। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह उत्तर मध्य नेपाल की हिमालय में स्थित दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी कुल ऊंचाई 8091 मीटर यानी 26,545 फीट है। संस्कृत में अन्नपूर्णा का अर्थ अन्न की देवी होता है, लेकिन पर्वतारोहण की दुनिया में इसे मौत की देवी के रूप में देखा जाता है। भले ही यह ऊंचाई में माउंट एवरेस्ट से छोटा हो, लेकिन अगर हम आंकड़ों और स्टेटिक्स की बात करें तो यह पूरी दुनिया का सबसे घातक और जानलेवा पहाड़ है। यहाँ का डेथ रेट लगभग 30% से भी ज्यादा रहा है, यानी अगर 100 लोग इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो लगभग 30 लोग कभी वापस लौटकर नहीं आते। इस पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या इसके विशाल और अप्रत्याशित एवलांच यानी हिमस्खलन है। यहाँ बर्फ की दीवारें कब टूटकर गिर जाएं कोई नहीं जानता। यहाँ का मौसम सबसे तेजी से बदलता है और कुछ ही मिनटों में साफ आसमान भयानक बर्फीले अंधड़ में बदल जाता है। यहाँ की खड़ी बर्फीली चट्टानें और ऑक्सीजन की भयंकर कमी इंसानी फेफड़ों को पूरी तरह थका देती है। 8,126 मीटर यानी 26,660 फीट की ऊंचाई वाला यह विशाल पर्वत पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में हिमालय पर्वतमाला के सुदूर पश्चिम छोर पर स्थित है। नंगा पर्वत का आधिकारिक नाम इसकी बनावट की वजह से पड़ा है, क्योंकि इसकी विशाल चट्टानी दीवारें इतनी सीधी और सूखी हैं कि इन पर बर्फ भी नहीं ठहर पाती और ये दूर से बिल्कुल नंगी दिखाई देती हैं। लेकिन पर्वतारोही इसे इस नाम से नहीं बल्कि किलर माउंटेन यानी कातिल पहाड़ के नाम से पुकारते हैं। इस पहाड़ का यह खौफनाक नाम इसलिए मिला क्योंकि 1953 में इस पर पहली सफल चढ़ाई होने के पहले ही यहाँ लगभग 31 अनुभवी पर्वतारोहियों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। नंगा पर्वत की रूपल फेस दुनिया की सबसे बड़ी और सीधी चट्टानी दीवार मानी जाती है, जो लगभग 4,600 मीटर सीधी ऊपर आसमान की तरफ उठती है। इस खड़ी दीवार पर चढ़ने पर पर्वतारोहियों के पास आराम करने की कोई जगह नहीं होती। तेज बर्फीली हवाएं और अचानक गिरने वाले पत्थर यहाँ हर पल मौत का जाल बुनते हैं। यह पर्वत पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित काराकोरम पर्वतमाला का एक बेहद दुर्गम हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 8,080 मीटर यानी 26,509 फीट है। बाल्टी भाषा में गासेर ब्रूम का अनुवाद सुंदर पर्वत या चमकती हुई दीवार होता है, लेकिन इसकी यह खूबसूरती बेहद छलावा है। पर्वतारोहण की दुनिया में इसे हिडन पीक यानी छिपी हुई चोटी कहा जाता है, क्योंकि यह आसमान के अन्य विशाल पर्वतों के पीछे इस कदर छुपा है कि जब तक आप इसके बिल्कुल पास न पहुँच जाएं, यह दिखाई नहीं देता। गासेर ब्रूम पर चढ़ाई करना तकनीकी रूप से बेहद पेचीदा और थका देने वाला काम है। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती इसके बेस कैंप से शुरू होने वाले बेहद कठिन और संकरे बर्फीली रास्ते हैं। यहाँ बर्फ के नीचे ऐसी अदृश्य गहरी दरारें होती हैं, जो ऊपर से तो बर्फ की पतली परत से ढकी रहती हैं, लेकिन जैसे ही कोई पर्वतारोही इन पर पैर रखता है, वह सीधे हजारों फीट गहरी बर्फीली कब्र में समा जाता है। यहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम होती है कि बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। नेपाल के विशाल हिमालय क्षेत्र में स्थित धैलागिरी दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी गगनचुंबी ऊंचाई 8,167 मीटर यानी 26,795 फीट है। धौलागिरी नाम संस्कृत के 2 शब्दों धवल यानी सफेद और गिरी यानी पर्वत से मिलकर बना है। अपनी हमेशा बर्फ की सफेद दीवार से ढकी रहने वाली चोटियों के कारण यह दूर से किसी मुकुट की तरह चमकता रहता है, लेकिन इसकी इस सफेदी के पीछे छुपा है तबाही का वो मंजर जिसे देखकर अच्छे पर्वतारोहियों का जिगर कांप जाता है। धौलागिरी की सबसे खतरनाक बात इसकी बेहद खड़ी और फिसलन भरी उत्तरी और पश्चिमी ढलानें हैं। इस पहाड़ पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को रिज क्लाइंबिंग करनी पड़ती है, यानी बर्फ की एक बेहद पतली और नुकीली धार पर चलना होता है, जहां दोनों तरफ हजारों फीट गहरी खाइयां होती हैं। यहाँ चलने वाले भयानक बर्फीले तूफान इंसानों को तिनके की तरह उड़ाने की ताकत रखते हैं। इतिहास में कई ऐसे वाकये हुए हैं जहाँ पूरी की पूरी पर्वतारोहियों की टीमें धौलागिरी के बर्फीले तूफानों में हमेशा के लिए लापता हो गई।
8,551 मीटर यानी 26,414 फीट। इस ऊंचाई के साथ यह दुनिया का 12वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर काराकोरम पर्वतमाला में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत K2 के बिल्कुल करीब स्थित है। इसके विशाल और चौड़े शिखर के कारण, जो लगभग 1.5 किलोमीटर तक एक सीधी लाइन में फैला हुआ है, इसे ब्रांड पीक नाम दिया गया था। स्थानीय लोग इसे फायन चांद कांगड़ी भी कहते हैं। देखने में यह पर्वत अन्य पहाड़ों की तुलना में थोड़ा सीधा और आसान लग सकता है, लेकिन इसकी असली चुनौती इसके अंतिम पड़ाव यानी समिट रिज पर शुरू होती है। जहां पर्वतारोही इसके मुख्य शिखर की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें एक बेहद लंबी, थका देने वाली और संकरी बर्फीली धार पर चलना पड़ता है। इस ऊंचाई पर पहुंचकर अत्यधिक थकान, फ्रॉस्ट बाइट यानी हड्डियों का गलना और मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। कई पर्वतारोही इसके फाल्स समिट यानी धोखेबाज शिखर को ही असली शिखर समझ बैठते हैं और अपनी ऊर्जा खो देते हैं, जिससे लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यह हमारे ग्रह का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी विशालकाय ऊंचाई 8,485 मीटर यानी 27,838 फीट है। यह नेपाल और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर माउंट एवरेस्ट से महज 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकालू को दूर से देखने पर यह किसी 4 कोनों वाले एक विशालकाय बर्फ के पिरामिड जैसा दिखाई देता है, जो इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे डरावने पहाड़ों में से एक बनाता है। मकालू पर चढ़ाई करने का मतलब है कि आपको पर्वतारोहण की हर एक एडवांस तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। इसकी ढलानें सिर्फ बर्फ की नहीं, बल्कि यहाँ बिल्कुल सीधे और नंगे काले ग्रेनाइट पत्थर हैं, जिन पर चढ़ना किसी बुरे सपने जैसा होता है। इस रास्ते को नाइफ एज रिज कहा जाता है, यानी चाकू की धार जैसी बर्फीली कगार। मकालू पर हवा की रफ्तार इतनी घातक होती है कि टेंट और सुरक्षा रस्सियां भी टूट जाती हैं। बिना शेरपाओं की मदद और अत्यधिक कड़े अभ्यास के मकालू को फतेह करना पूरी तरह असंभव माना जाता है। भारत का खूबसूरत राज्य सिक्किम और नेपाल की सीमा पर शान से खड़ा कंचनजंगा 8,586 मीटर यानी 26,169 फीट की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा का तिब्बती भाषा में अर्थ होता है बर्फ के 5 खजाने, जो यहाँ की 5 अलग अलग चोटियों को दर्शाते हैं। स्थानीय लोगों और सिक्किम के निवासियों के लिए यह पहाड़ सिर्फ एक चट्टान नहीं है, बल्कि उनके पूजनीय देवता और रक्षक भी है। कंचनजंगा पर चढ़ाई करना इसलिए बेहद मुश्किल है क्योंकि यहाँ का लॉजिस्टिक्स और रूट बहुत लंबा है। यहाँ का मौसम दुनिया में सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। बंगाल की खाड़ी के पास होने के कारण यहाँ मानसून और बर्फीले चक्रवात बहुत तेजी से आते हैं, जिससे पहाड़ पर घने बादल छा जाते हैं और विजिबिलिटी भी 0 हो जाती है। कंचनजंगा की एक और बेहद खास और खूबसूरत बात यह है कि स्थानीय लोगों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करने के लिए दुनिया भर के पर्वतारोही इसके मुख्य चोटी के बिल्कुल आखिरी बिंदु पर कदम नहीं रखते, बल्कि उससे कुछ फीट पहले ही रुक जाते हैं ताकि पर्वत की पवित्रता बनी रहे। अब बात करते हैं यूरोप के स्विट्जरलैंड में स्थित आल्प्स पर्वतमाला के एक ऐसे पहाड़ की जिसकी ऊंचाई केवल 3,967 मीटर यानी 13,015 फीट है। आप सोच रहे होंगे कि जहां बाकी पहाड़ 8,000 मीटर से ऊंचे हैं, वहां यह छोटा सा पहाड़ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर क्या कर रहा है। तो आपको बता दें कि पर्वतारोहण में खतरा सिर्फ ऊंचाई से नहीं बल्कि चढ़ाई के एंगल से भी नापा जाता है। आइगर की नॉर्थ फेस यानी उत्तरी दीवार पूरी दुनिया की सबसे बदनाम और जानलेवा चढ़ाई है। यह लगभग 1800 मीटर की बिल्कुल सीधी वर्टिकल चट्टानी दीवार है। इस दीवार की बनावट ऐसी है कि यहाँ सूरज की किरणें भी ठीक से पहुँच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से यह हिस्सा हमेशा अत्यधिक ठंडा और काली बर्फ से ढका रहता है। इसके ऊपर से अचानक भारी भरकम पत्थर, चट्टाने और बर्फ के गोले गोलियों की रफ्तार से नीचे गिरते हैं, जो नीचे चढ़ रहे पर्वतारोहियों को सीधे हवा में ही उड़ा देते हैं। इसी खौफनाक मंजर के कारण जर्मनी और स्विस भाषा में इसे मोर्ड वांड यानी मौत की दीवार कहा जाता है, जहाँ अब तक दर्जनों साहसी पर्वतारोही अपनी जान गंवा चुके हैं। स्विट्जरलैंड और इटली की आल्प्स सीमा पर स्थित मैटरहॉर्न पर्वत की ऊंचाई 4,478 मीटर यानी 14,692 फीट है। यह पहाड़ अपनी बिल्कुल सटीक पिरामिड जैसी बनावट के लिए दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाला पर्वत है। लेकिन इस बेजोड़ खूबसूरती के पीछे छिपा है मौत का एक ऐसा तांडव जो हर साल कई परिवारों को उजाड़ देता है। मैटरहॉर्न जितना आकर्षक है, उतना ही यह नौसिखिया और कम अनुभवी पर्वतारोहियों को अपनी तरफ खींचता रहता है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
इसकी चट्टानें बहुत ही कमजोर और भुरभुरी हैं, जिससे रॉकफॉल यानी पत्थरों का गिरना यहाँ आम बात है। इसकी संकरी और संकुचित धारों पर जब एक साथ कई पर्वतारोही चढ़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन जाती है और जरा सा संतुलन बिगड़ने पर पूरा का पूरा इंसानी कारवां नीचे गहरी खाइयों में गिर जाता है। इतिहास गवाह है कि मैटरहॉर्न पर अब तक 500 से भी ज्यादा पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है, जो इसे यूरोप का सबसे क्रूर पहाड़ बनाता है। अब बात करते हैं इस ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक, क्रूर और पर्वतारोहियों के सबसे बड़े काल के बारे में, यानी K2। पाकिस्तान और चीन की सीमा पर काराकोरम पर्वतमाला में स्थित K2 दुनिया का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर यानी 28,251 फीट है। माउंट एवरेस्ट से महज 237 मीटर छोटा होने के बावजूद K2 चढ़ाई के मामले में एवरेस्ट से भी 10 गुना ज्यादा मुश्किल और जानलेवा है। इसी कारण इसे द सेवज माउंटेन यानी क्रूर पर्वत कहा जाता है। एवरेस्ट पर आज के समय में रास्ते काफी हद तक साफ हैं और वहाँ सुख सुविधाएं भी मिल जाती हैं, लेकिन K2 पर ऐसी कोई सहूलियत नहीं है। K2 की चढ़ाई लगभग पूरी तरह से 70 से 80 डिग्री की सीधी खड़ी चट्टानों और नीली बर्फ से बनी है। इसके शिखर के ठीक नीचे एक रास्ता है जिसे बॉटल नेक कहा जाता है। यह K2 का सबसे डरावना हिस्सा है, जहाँ पर्वतारोहियों को एक विशालकाय बर्फ के लटकते हुए पहाड़ के ठीक नीचे से होकर गुजरना पड़ता है। यह बर्फ का पहाड़ कब टूट कर गिरेगा कोई नहीं जानता। K2 पर सर्दियों के मौसम में तापमान -60 डिग्री तक गिर जाता है और हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहती हैं। K2 की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यहाँ आज तक जितने भी लोग शिखर पर पहुँचे हैं, उनमें से हर 4 में से एक व्यक्ति की मौत निश्चित रूप से हुई ही है। यहाँ से जिंदा लौट आना किसी इंसान का दूसरा जन्म माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और बेरहम पहाड़, जो चीख चीख कर गवाही देते हैं कि कुदरत के सामने इंसान आज भी कितना छोटा है। इन जांबाज पर्वतारोहियों के हौसले और इन खतरनाक पहाड़ों में से किस पहाड़ की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। वैसे क्या आपने कभी किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई की है?